हेलो दोस्तों, ज़ीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक बेहद ही सस्ते इन्वर्टर को खुद से कैसे घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक इन्वर्टर किट है जो कि 100 वॉट की है और इसमें आप देखेंगे कि दोनों साइड के चैनल पे एक-एक मॉसफेट लगा हुआ है। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर हमें इस किट में कनेक्शन देने होते हैं। तो इस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी साइड के वायर हैं जो कि चैनल में लगते हैं वो आप यहाँ भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो इन्हें चैनल पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये बैटरी का नेगेटिव जो है वो यहाँ पे जाता है और यहाँ पे इस किट को ऑन करने यानी स्विचिंग करने के लिए पॉजिटिव दिया जाता है। तो ये सारे कनेक्शन कैसे किए जाएँगे? क्योंकि इस किट का इस्तेमाल करके जब हम ये ट्रांसफार्मर जो है इससे इन्वर्टर बनाएँगे, तो ये ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे प्राइमरी साइड में जो वाइंडिंग है उसमें ये स्टार्टिंग का पॉइंट, ये सेंटर टैप्ड और ये एंड का पॉइंट है। सेंटर टैप्ड के साथ ही रेड वायर हमने जोड़ा है जो बैटरी के पॉजिटिव पे जुड़ेगा। इस साइड पे ये काफ़ी सारे वायर देख रहे हैं, ये पहला वायर जो है ये स्टार्टिंग, बाकी लूप है ये चार्जिंग वाले और ये हमारा आउटपुट वाला वायर है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर के वायर जो हैं इनको आपने जान लिया। यहाँ पे आप देख पाएँगे इसमें कौन-कौन से पार्ट यूज़ होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, दूसरा हमें इस तरह की एक किट का इस्तेमाल करना है तो ये 2 पार्ट हो गए। इसके अलावा और भी पार्ट हैं जैसे बैटरी, यहाँ पे एक मेन लीड, इसके अलावा एक फ्यूज़, एक आउटपुट में सॉकेट इस तरह का चाहिए, एक टिगर ट्रांसफार्मर। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ रिले की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें चार्जिंग फीचर जो है वो ऐड करना है, ऑटो फीचर जो है वो सारे ऐड करने हैं। यहाँ पे कुछ एलईडी इंडिकेटर और एक स्विच, इतने पार्ट्स की हमें ज़रूरत है। अब हम इनके कनेक्शन जो है वो देखते हैं। तो इस किट को मैं साइड में रख देता हूँ और यहाँ पे हम डायग्राम जो है वो समझने वाले हैं। सबसे पहले हमें मेंस को आउटपुट में पहुँचाने के लिए क्या करना होगा? अभी इन्वर्टर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मेंस को आउटपुट में पहुँचाने के लिए हम मेन लीड जो है उसका जो न्यूट्रल है, उस न्यूट्रल को आउटपुट के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये न्यूट्रल जो है वो कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रल को आउटपुट सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप देखेंगे कि मैं न्यूट्रल को यहाँ पे आउटपुट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा न्यूट्रल जो है वो तो आउटपुट में पहुँच गया, लेकिन जो फेस है वो हम डायरेक्ट नहीं पहुँचाएँगे। फेस को हमें क्या करना होगा, पहले फ्यूज़ पे पहुँचाना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी लाइन या फेस हम कह सकते हैं। इसको हम मेंस यहाँ पे डिनोट करते हैं। आप देख पाएँगे ये मेंस का प्लग है और ये हमारा इन्वर्टर आउटपुट का ये सॉकेट है, जहाँ पे इन्वर्टर का भी आउटपुट मिलेगा और मेंस का भी हमें मिलेगा। जैसे लाइट आ रही तो मेंस का मिलेगा। अब हम लाइन जो है यहाँ पे यानी फेस है, उसे फ्यूज़ पे पहुँचाते हैं पहले। चूँकि प्रोटेक्शन देना है यहाँ पे, तो इसलिए हमने एक फ्यूज़ लगाया है। फ्यूज़ पे हम इस लाइन के कनेक्शन जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं फ्यूज़ के साथ हमने लाइन या फेस को जोड़ दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो फ्यूज़ का दूसरा सिरा है उसे डायरेक्ट हमें आउटपुट वाले सॉकेट पे नहीं जोड़ना है। हमें यहाँ पे रिले के द्वारा जोड़ना है, चूँकि वहाँ पे ऑटो फीचर ऐड करने हैं। इन्वर्टर का भी हमें वहीं पे आउटपुट मिले, वहीं पे हमें मेंस का भी मिले और ये सारा ऑटो फीचर ऐड करने के लिए हमें टिगर यहाँ पे एक जोड़ना पड़ता है। तो टिगर के एक पॉइंट पे हम पहले लाइन यानी फेस का वायर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमने टिगर पे कनेक्शन दिया। अब टिगर का जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग है उसमें हमने फेस तो दे दिया, न्यूट्रल भी हमें देना होगा। तब टिगर ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि यहाँ पे हमें रिले के लिए सप्लाई जो है वो प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे अभी हमें आउटपुट के कनेक्शन जो अब देंगे वो हम इन रिलेज के द्वारा देंगे। तो इन रिलेज को अभी हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। अब रिले को ऑपरेट करने के लिए हमें पहले रिले के कनेक्शन करने होंगे। सभी रिले जो है ये पैरेलल जुड़ेंगी। आप देखेंगे किस तरीके से मैं जोड़ रहा हूँ। मैं अपनी सुविधा के अनुसार इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। इस साइड नेगेटिव 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 पॉइंट हमने बना लिए हैं और अब मैं पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट बना लेता हूँ। इस साइड भी पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव इस साइड ना रख के हम इस साइड रखेंगे। ये रिले थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव दे रहे हैं। अच्छा, रिले में कोई भी पॉइंट पे पॉजिटिव दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव का बाउंडेशन हो। तो यहाँ पे ये आउटर आउटर हमने पॉजिटिव माने थे, इनको आपस में जोड़ दिया है और इस रिले को हमने जो है अभी नहीं जोड़ा, इसको भी हम जोड़ देते हैं। तो इस साइड का मैंने इसको पॉजिटिव माना था तो इसको मैंने जोड़ दिया। तीनों रिले पे पॉजिटिव पहुंच गया। अब तीनों रिले के नेगेटिव पॉइंट को भी हमें जोड़ना है, तो नेगेटिव पॉइंट हम जोड़ लेते हैं। इस तरीके से पहले 2 रिले के नेगेटिव पॉइंट जोड़ेंगे और फिर यहाँ से हम तीसरी रिले के नेगेटिव पॉइंट को जोड़ेंगे। तो इस तरीके से मैं नेगेटिव पॉइंट जो है इनके जोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये रिले जो है तीनों अब पैरेलल में जुड़ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ऑपरेट करने के लिए टिगर से सप्लाई देनी होगी। तो टिगर एसी सप्लाई आउटपुट करता है, रिले को डीसी चाहिए। तो यहाँ पे एक डायोड का इस्तेमाल करेंगे। हम एक सिंगल डायोड लेके इस तरीके से, पोलैरिटी का आपको ध्यान देना है, नेगेटिव इस साइड आउटपुट होगा तो इसे हमें नेगेटिव के साथ ही जोड़ना है। अब टिगर का दूसरा जो वायर है इसको हम इस तरीके से पॉजिटिव मान लेंगे, क्योंकि वहां पे नेगेटिव निकल रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अब इनके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपको इस तरीके से पॉजिटिव का कनेक्शन जो है वो करके दिखाता हूँ। आपको देखना है कि इस तरीके से आप पॉजिटिव जो है टिगर के द्वारा जो पॉजिटिव आउटपुट होगा उसको रिले, सभी रिले कॉमन है तो पॉजिटिव हम एक साथ एक जगह पे दे देंगे, सब पे पहुंच जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो अभी हमारा आउटपुट डीसी मिल रहा है वो प्योर नहीं, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर जो है वो हमें लगाना है। तो यहाँ पे 25 वोल्ट
और 100 माइक्रोफैरेड का हम एक कैपेसिटर जो है वो लगा देंगे। अब हम नेगेटिव के कनेक्शन कर रहे हैं, रिले के नेगेटिव के कनेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से मैं कहीं पे भी एक जगह पे नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा, सब पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हम नेगेटिव के जो कनेक्शन है उसको कर देते हैं, जिससे कि ट्रिगर द्वारा ये सभी रिले जो है, जब ट्रिगर सप्लाई आउटपुट करेगा तो ये सभी रिले एक साथ वर्क करेंगे। अब यहाँ पे इन्हीं रिलेज के द्वारा मेंस में जो फेस है वो हमारा आउटपुट सॉकेट पे पहुंचेगा। न्यूट्रल तो पहुंच रहा है, तो चलिए अब फेस को पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लाइन या फेस हम मान सकते हैं। तो इस तरीके से लाइन को हम आगे ले जाते हैं और ये दूसरे नंबर की जो रिले है इस पे पहुंचाएंगे। आप देखेंगे कि लाइन को मैंने इस तरीके से कनेक्ट किया है और इसको मैं किस वाले पॉइंट पे जोड़ रहा हूं। यहाँ पे आप देखेंगे जब ये हमारी रिले ऑन होगी, ऐसी स्थिति में हमारा ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख पाएंगे, मैं ऐसे इसको कट नहीं कर रहा हूं, वायर को ऊपर से मैंने निकाला है। आपको ध्यान देना कहीं भी कटिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से अब इस वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे, आउटपुट को जोड़ देंगे। इस पॉइंट को मैं आउटपुट के साथ जोड़ूंगा तो ये जब रिले ऑन होगी तो इन दोनों का कनेक्शन हो जाएगा, जिससे हमारा मेंस जो है यानी लाइन जो है वो हमारी आउटपुट पे पहुंचने लगेगी। तो यहाँ पे चलिए मैं या इस तरीके से इसको निकाल लेता हूँ वायर। आप देखेंगे कि मैंने ये कहीं कट नहीं किया है, तो कट नहीं करना है आपको, वायर एक दूसरे के साथ टच नहीं करने, ये अलग ही रहेंगे। और मैं इसीलिए अलग अलग कलर कोड का पेन यूज कर रहा हूँ। तो जहां पे भी आप देखेंगे मैं इस तरीके से वायर को ऊपर से निकाल रहा हूं, काट नहीं रहा हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस तरीके से मैंने ये वायर जो है इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पे हमारा लाइन जो है ये हमारी इस तरीके से आउटपुट में हमें मिल जाएगी। तो फेज जो है वो आउटपुट में मिलने लगेगा, न्यूट्रल तो मिल ही रहा है। तो इस तरीके से मेंस जो है वो अब हमारा आउटपुट में जाने लगेगा इस रिले के द्वारा। तो यहाँ पे ये मेंस के कनेक्शन हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, मेंस हमारा जा रहा है, इसको जानने के लिए एलईडी इंडिकेटर के कनेक्शन करेंगे। तो इसको चलिए कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल से कनेक्शन है। और इसके कनेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो रिले है इसका मैंने सेंटर वाला पॉइंट, जो मेन पॉइंट है जो स्विच करता है, उसको मैंने नेगेटिव से जोड़ दिया। और एलईडी का नेगेटिव जो है वो हमारा यहाँ से जाएगा। जो मेंस की एलईडी हमारी रेड एलईडी है उसके लिए नेगेटिव यहाँ से आप देख पाएंगे मैं ले जा रहा हूँ। तो इस तरीके से रिले द्वारा मैं एलईडी के लिए नेगेटिव ले जा रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से हमारा नेगेटिव जो है वो हमारा एलईडी पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे एलईडी का इस साइड का जो वायर है ये हमारा नेगेटिव है, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ नेगेटिव के साथ। यहाँ पे इस तरीके से हमने डायरेक्टली नेगेटिव जो है कनेक्ट कर दिया रिले के द्वारा। अब एलईडी का जो दूसरा वायर है उस पर हमें पॉजिटिव पहुंचाना है। तो ये पॉजिटिव जो है इस जगह पे है, तो मैं इसको यहीं पे कनेक्ट कर दूंगा। आप देखेंगे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, इसमें हमें एक रेजिस्टेंस लेनी है। तो यहाँ पे 0.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हैं और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। जो रिले पे ही पॉजिटिव जो पहुंच रहा है उसके द्वारा पॉजिटिव डायरेक्ट पहुंचा दिया, लेकिन नेगेटिव हमने रिले को स्विच होने के दौरान, आप देखेंगे जब रिले स्विच होगी तभी हमारा एलईडी इंडिकेटर जो है वो ग्लो करेगा। अब हम किट और ट्रांसफार्मर की कनेक्शन करते हैं। किट और ट्रांसफार्मर की कनेक्शन हमें करने के लिए पहले ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप हम डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इस साइड पॉजिटिव है और ऊपर साइड आप देखेंगे ये बैटरी का नेगेटिव है। तो इस तरीके से अब हम नेगेटिव जो है वो किट पे पहुंचाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था नेगेटिव जो है किट पे एक नेगेटिव का साइन बना है, उसी जगह पे हमें नेगेटिव जोड़ना है। तो इस तरीके से हम किट पे नेगेटिव जो है वो पहुंचा देते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस साइड पे ये नेगेटिव का पॉइंट है जहां पे हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हमें किट को ऑन करना है तो किट के पॉजिटिव पॉइंट जहां पे स्विचिंग सप्लाई जो है वो ऑन करने के लिए पॉइंट बना है उस पे हमें पॉजिटिव पहुंचाना होगा, लेकिन उसको हम रिले के द्वारा ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलिए उसको हम पहुंचाते हैं। तो किस तरीके से आपको वायरिंग करनी है, पॉजिटिव जो आ रहा है आपका बैटरी से वो जो सेंटर टैप्ड पॉइंट के साथ जुड़ा है उसको आप इस तरीके से आगे बढ़ा के और स्विच के साथ में जोड़ेंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम जोड़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वायर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, आपको ये ध्यान देना है। और स्विच का एक पॉइंट जो है उसके ऊपर हम पॉजिटिव जो है बैटरी द्वारा जो आ रहा है उसे पहुंचा देंगे। अब हमें रिले द्वारा कनेक्शन पहुंचाना है यहाँ पे किट पे स्विचिंग के लिए। तो ये रिले जब ऑफ होगी ऐसी स्थिति में इस पॉइंट के साथ कनेक्ट होगी। तो इसी पॉइंट को हम क्या करते हैं, स्विच के पॉइंट के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये स्विच का जो पॉइंट है इसको हम इस तरीके से आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ से हम रिले पे ले जाएंगे। आप देख पाएंगे इस तरीके से मैं कलर कोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन जो है वो ना हो। आप यहाँ पे देख पाएंगे इस तरीके से आपको यहाँ पे कट नहीं करना है, हालांकि मुझसे कट हो गया है, लेकिन आप इसे क्रॉस करेंगे। मैं अभी दिखाता हूँ किस तरीके से क्रॉस होना है। यहाँ पे वायर एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं और इस तरीके से हम इस वाले पॉइंट के साथ पे यहाँ पे हम रिले के साथ में ये स्विच का कनेक्शन जो है कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कनेक्शन हमने कर दिया है और इस तरीके से स्विच के कनेक्शन जो है अब हमारे रिले पे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कट हो गया मुझसे धोखे से। तो ये मैंने इस तरीके से ऊपर से निकाल दिया है, ये यहाँ पे शॉर्ट नहीं हो रहा है। इसके बाद ये रिले पे पहुंचा। अब रिले ऑफ पोजीशन में इस तरीके से कनेक्ट होगी किट के साथ। आप देखेंगे ये जो पॉइंट है इसको मैं रिले के साथ में इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कहीं भी दूसरी जगह पे कोई भी वायर कट नहीं कर रहा है। मैं इस तरीके से ऊपर से निकाल रहा हूँ सभी वायर, कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे।
तो ये वाला पॉइंट जो है, ये हमारा जब जैसे रिले ऑन नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में इसी पॉइंट के साथ हमारी सप्लाई जो है किट पे पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई जो है वो किट पे पहुंच रही है और किट हमारी ऑन होगी। अगर लाइट में हम प्लग नहीं किए तो किट हमारी ऑन हो जाएगी अगर हम स्विच ऑन किए हैं। तो यहाँ पे अब हम चैनल के कनेक्शन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के जो ये दोनों लूप होते हैं, सेंटर टैप्ड वाला तो हमारा बैटरी के साथ में कनेक्ट है, और स्टार्टिंग और एंड का जो पॉइंट है उसको हम चैनल के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप देख पाएंगे मैंने दोनों ही वायर जो है ट्रांसफार्मर के, उनको इस तरीके से किट के चैनल के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के कनेक्शन हो गए। अब यहाँ पे ये जब किट स्विचिंग करेगी तो ट्रांसफार्मर द्वारा आउटपुट निकाला जाएगा। अब आउटपुट निकाला जाएगा तो वो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा, आउटपुट वाले सॉकेट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है ये न्यूट्रल होता है, इसको हम एन से डिनोट कर लेते हैं, और ये एंड का पॉइंट ये 270 वोल्ट वाला पॉइंट होता है, तो इसको हम 270 मान लेते हैं। न्यूट्रल को हम न्यूट्रल के साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यूट्रल जो पॉइंट है, यानी स्टार्टिंग का ट्रांसफार्मर का जो पॉइंट है सेकेंडरी वाइंडिंग में, इसे हम न्यूट्रल के साथ में जोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने कहीं पे भी कट नहीं किया है, और इस तरीके से वायर ऊपर से मैं निकाल रहा हूँ, और ये हमारा न्यूट्रल के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे न्यूट्रल के साथ जुड़ा है, ये यहाँ से भी ऊपर निकला हुआ है, इसको मैंने न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें आउटपुट वाला आउटपुट सॉकेट पे पहुंचाना है, लेकिन वो भी रिले के द्वारा। तो ये जो दूसरे नंबर की रिले है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसी से हमारा इन्वर्टर के आउटपुट वाले पॉइंट पे जा रहा है। तो इसके जब ऑफ होगी ये रिले, ऐसी स्थिति में इस पॉइंट के साथ में हमें इन्वर्टर की 270 वोल्ट वाला जो पॉइंट है उसको कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप देख पाएंगे इस तरीके से हम इसे कनेक्ट करेंगे। जब रिले ऑफ होगी ऐसी स्थिति में हमारा ये सीधे जो इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर आउटपुट निकाला होगा वो हमारा रिले के ऑफ होने की स्थिति में हमारे आउटपुट वाले सॉकेट पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें आउटपुट मिलने लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वायर कहीं भी एक दूसरे को नहीं कट कर रहे हैं, और मैं इसे 270 वाले वायर के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वायरिंग जो है यहाँ तक की आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से जब हमारा ट्रांसफार्मर आउटपुट निकालेगा तो हमें आउटपुट सॉकेट में यहाँ पे आउटपुट हमें मिलने लगेगा। तो इस तरीके से ये जो है आउटपुट हमें इस सॉकेट पे मिलने लगा। अब यहाँ पे ये सारे कनेक्शन हो गए। अब हमें चार्जिंग वाले कनेक्शन करने हैं। तो इससे पहले हमें एलईडी इंडिकेटर के भी कनेक्शन करने होंगे, क्योंकि जैसे हमारा इन्वर्टर ऑन है तो एलईडी हमें इंडिकेट करे कि हमारा इन्वर्टर ऑन है। तो एलईडी के कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली आप देखेंगे कि ये वाला इस साइड का जो वायर है इसको हम सीधे निगेटिव के साथ में जोड़ देंगे। इस साइड का ये निगेटिव है एलईडी का, तो इसको हम निगेटिव के साथ में, यानी बैटरी का जो निगेटिव है उसके साथ में जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना बैटरी का निगेटिव अलग है और टिगर का निगेटिव अलग है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना। इस साइड पे हम एक रेजिस्टेंस जुड़ी मान लेते हैं, और यहाँ पे जो हमें इस किट के ड्राइव ऑन करने के लिए जो वायरिंग की थी हमने, उसी वायर के साथ में इसे हमें जोड़ना है। आप देख पाएंगे इस तरीके से ये हमारा जो किट है जब स्विचिंग करती है तो ये तभी करती है जब यहाँ पे पॉजिटिव हमें पहुंचता है। तो इसी के साथ में हम एलईडी इंडिकेटर का कनेक्शन कर देते हैं, जिससे कि एलईडी भी ग्लो होने लगेगी और हमें पता चल जाएगा कि किट हमारी स्विचिंग कर रही है, यानी इन्वर्टर हमारा ऑन है। तो यहाँ पे इन्वर्टर ऑन होते समय हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। अब हम चार्जिंग लूप में ही कनेक्शन करके और बैटरी को चार्जिंग जो है वो कैसे देंगे उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट से चार्जिंग दूंगा, मुझे लगभग 2.5 एम्पियर ही चार्जिंग देनी है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे कनेक्शन करूंगा। तो यहाँ पे कनेक्शन हमें इस रिले के द्वारा करने हैं। तो इस रिले पे हम लाइन जो है वो हमें पहुंचानी होगी। आप देखेंगे लाइन जो है हम इस तरीके से इस रिले पे पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं वायर, लाइन हमारी इस तरीके से इस रिले और फिर इस रिले में पहुंचेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे रिले में ये जो लाइन है इसे पहुंचा देता हूँ। अच्छा, ये स्विचिंग पॉइंट पे हम लाइन पहुंचा रहे हैं। अब जब हमारी रिले ऑन होगी तो इस वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट होगी, इसको हम चार्जिंग वाले लूप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिले ऑन होने की स्थिति में ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा जो हमारी लाइन है उसको चार्जिंग लूप पे पहुंचाएगा। तो मैं इसे इस तरीके से यहाँ से निकालता हूँ। आप देखेंगे इस तरीके से हम इसे कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान देना कि ये जो वायरिंग है ये कहीं भी कट नहीं हो रही है। इस तरीके से मैं ऊपर से निकाल रहा हूँ, और अब हम ये जो वायर है इसको हम चार्जिंग लूप पे पहुंचाएंगे। अच्छा, जितनी भी आपको चार्जिंग चाहिए, यहाँ पे काफी सारे चार्जिंग लूप हैं, आप किसी भी चार्जिंग लूप में इसके कनेक्शन दे सकते हैं जिस हिसाब से आपको एम्पियर आउटपुट में चाहिए। तो मुझे कम एम्पियर चाहिए तो मैं तीसरे नंबर लूप में इसका कनेक्शन करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे वायर कहीं भी कट नहीं कर रहे हैं, और मैं अलग अलग कलर पेन का यूज कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे वायरिंग चूंकि काफी जटिल हो गई है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और ये वायरिंग जो है इसको कर सकते हैं और इन्वर्टर जो है उसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पॉइंट के साथ हमने जोड़ दिया है। अब हमारा इन्वर्टर जो है वो बैटरी के लिए चार्जिंग भी निकालेगा। तो यहाँ पे इस सर्किट डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैंने ये सर्किट जो है आपको बहुत आसानी से समझा दिया है।
और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आप इस तरह से आप 100 वॉट का इन्वर्टर जो है इस किट का इस्तेमाल करके बना पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।